हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ब्रदरहुड ऑफ द वुल्फ। कहानी की शुरुआत में हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मार्कस नाम का राइटर चारों तरफ से क्रांतिकारियों से घिरा हुआ होता है। हालांकि उसके आदमी उसको वहां से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो जाने से साफ मना कर देता है, क्योंकि वो 1764 की एक स्टोरी लिख रहा था जिसमें एक बीस्ट लोगों पर अटैक कर रहा था। कहानी पास्ट में जाती है और हम एक लेडी को देखते हैं जो उसी बीस्ट से बचकर भाग रही होती है, लेकिन बीस्ट उस पर अटैक कर देता है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमको एक बूढ़े आदमी और उसकी बेटी बेवर्डी को दिखाया जाता है, जिन्हें कुछ लोग बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। तभी वहाँ पर फ्रॉन्जेक और उसका दोस्त मैनी आ जाते हैं, जो उन लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब मैनी पर अटैक कर देते हैं। पर मैनी एक एक करके उन सबको बहुत ही बेरहमी से पीटने लगता है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि ये बूढ़ा आदमी एक चोर है, लेकिन बूढ़ा आदमी इस चीज के लिए साफ मना करता है। वो कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, मैंने इनके घोड़ों की दवा की है, लेकिन उसके बदले ये लोग मुझको मार रहे हैं। ये जानकर मैनी उन्हें पैसे देकर वहां से भेज देता है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि फ्रॉन्जेक और मैनी इस टाउन में राजा के ऑर्डर से बीस्ट के बारे में पता लगाने के लिए आए हैं। इसलिए वो लोग लैंडलॉर्ड के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर उनको बताया जाता है बीस्ट कोई नॉर्मल भेड़िया नहीं है, बल्कि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब तक उसने कई लोगों की जान ले ली है। फिर अगले दिन फ्रॉन्जेक एक लड़के की हेल्प से बीस्ट की ड्राइंग बनवाता है, क्योंकि इस लड़के ने बीस्ट को देखा था। इसीलिए वो लड़का कहता है कि बीस्ट कोई जानवर नहीं है, बल्कि एक शैतान है। तभी मार्कस आकर फ्रॉन्जेक को टाउन में मरी हुई लेडी के बारे में बताता है। इसलिए वो लोग बॉडी को चेक करने के लिए उसके पास पहुंचते हैं। तभी वहाँ पर सोल्जर्स के साथ कैप्टन भी आता है। फ्रॉन्जेक पूछता है कि क्या तुमने बीस्ट को देखा है? कैप्टन बताता है कि मैंने उसको एक बार घायल किया था, लेकिन वो बचकर भाग गया। फिर जब फ्रॉन्जेक डेड बॉडी के घाव को चेक करता है तो उसको इस बात का अंदाजा लग जाता है कि वो बीस्ट काफी बड़ा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्रॉन्जेक की नजर लैंडलॉर्ड की बेटी मरियम पर पड़ती है, जो उसको बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है। हालांकि वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मरियम उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है। अब डिनर के दौरान फ्रॉन्जेक सभी लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि हो सकता है कि वो बीस्ट असली ना हो, बल्कि कोई टाउन के लोगों को डराने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसकी इस बात से कोई भी सहमत नहीं होता है। इसलिए वो सब अगले दिन ही बीस्ट का शिकार करने का फैसला करते हैं और इस चीज में फ्रॉन्जेक मरियम को भी आने का चैलेंज करता है। इसके बाद अब उस बीस्ट का शिकार करने वाले के लिए एक बहुत बड़ा इनाम भी रखा जाता है, जिससे दूर दूर से बहुत सारे हंटर शिकार के लिए आते हैं। इस दौरान मैनी को फिर से बेवर्डे दिखाई देती है, जो उसे शिकारियों से लड़ने के लिए मजबूर करती है। हालांकि वो शिकारी मैनी का सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैनी उन लोगों को एक एक करके हरा देता है। वहीं दूसरी ओर फ्रॉन्जेक से मरियम का भाई जीन मिलता है, जो खुद भी एक हंटर था, लेकिन एक शेर का शिकार करते समय उसका एक हाथ कट गया था, जिसके बाद से वो शिकार के लिए गन यूज करता है। इसमें वो चांदी की गोलियों का इस्तेमाल करता है। फिर वहाँ पर मरियम भी आ जाती है, जिसके साथ फ्रॉन्जेक रेस लगाता है। रेस लगाते हुए वो दोनों एक पुराने खंडर के पास पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर हम शिकारियों को देखते हैं, जो जंगल में मौजूद भेड़ियों को बहुत ही बेरहमी से मार रहे हैं, जिसमें से एक भेड़िया अपनी जान बचाने के लिए उसी खंडर में पहुंच जाता है, जहां पर उस भेड़िया का सामना मरियम से हो जाता है। वो उसको शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रॉन्जेक उसको रोक लेता है। हालांकि इस बात पर वो काफी हैरान होती है, पर फ्रॉन्जेक उसको समझाता है कि ये बीस्ट नहीं है, इसलिए इसको मारना बेकार है। अब सभी हंटर्स मिलकर हफ्तों तक बीस्ट को खोजते हैं, लेकिन वो उनको कहीं भी नहीं मिलता, जिस बात से वो लोग पूरी तरह से निराश हो जाते हैं। अब रात को सभी लोग चर्च में प्रेयर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक चरवाहा पहुँचता है, जो बताता है कि मेरे बेटे को बीस्ट उठाकर ले गया है। ये जानकर फ्रॉन्जेक वहाँ जाने का फैसला करता है, लेकिन उससे पहले वो मरियम का बनाया हुआ स्केच लेकर उसके पास पहुँचता है और उसे शिकार के बाद मिलने के लिए कहता है। अब फ्रॉन्जेक मैनी और कुछ लोगों के साथ बीस्ट को पकड़ने के लिए पहुँच जाता है, जहाँ पर उन्हें चरवाहे की बेटे की डेड बॉडी मिलती है, जो बर्फ की वजह से पूरी तरह से जम चुकी थी। अब क्योंकि उस लड़के के साथ उसकी बहन भी वहाँ पर आई थी, इसलिए मैंने उसको ढूंढते हुए कि भेड़िए की मदद से एक गुफा तक पहुँच जाता है, जहाँ पर उसको वो लड़की मिल जाती है। नेक्स्ट डे हमें लैंडलॉर्ड को दिखाया जाता है, जो इन सब चीजों की वजह से कैप्टन पर काफी गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुम्हारे यहाँ आने के बाद बीस्ट 12 लोगों को मार चुका है, इसलिए हमें तुम्हारे यहाँ आने से कोई फायदा नहीं हो रहा है। तभी वहाँ पर मौजूद फ्रॉन्जेक बताता है कि बीस्ट कोई भेड़िया नहीं है, बल्कि कुछ और ही है, क्योंकि मुझे डेड बॉडी से मेटल के कुछ टुकड़े मिले हैं। इससे पता चलता है कि कोई इंसान उसको कंट्रोल कर रहा है। वहीं लैंडलॉर्ड कैप्टन को बताता है कि राजा उस बीस्ट को मारने के लिए वेपन मास्टर को भेज रहे हैं, इसीलिए तुम्हें वापस बुलाया गया है। दूसरी ओर फ्रॉन्जेक मरियम से मिलता है। हालांकि मरियम भी कहीं ना कहीं इस बात से दुखी थी कि फ्रॉन्जेक अफ्रीका जाने वाला है,
इसलिए फ्रॉन्जेक उसको भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन वो उसको कहती है कि तुमको पता है कि लड़कियों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, इसलिए मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तभी उन दोनों को एहसास होता है कि पादरी उनको देख रहा है, इसलिए वो दोनों वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद फ्रॉन्जेक सिल्वी नाम की एक प्रोस्टिट्यूट के साथ सो रहा होता है। तभी उसको एहसास होता है कि उसके पास एक बहुत खतरनाक लेडी बैठी हुई है जो एक तलवार से उस पर अटैक कर देती है, जिससे फ्रॉन्जेक की नींद खुल जाती है। तभी उसे बाहर लोगों की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो बाहर चला जाता है और देखता है कि वेपन मास्टर शहर में आ चुका है। अब यहाँ पर फ्रॉन्जेक उस वेपन मास्टर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वेपन मास्टर उससे कोई भी बात नहीं करता। इसलिए फ्रॉन्जेक टाउन के लैंडलॉर्ड के पास पहुंचता है और उससे इस बारे में बात करने की कोशिश करता है। पर लैंडलॉर्ड फ्रॉन्जेक से कहता है कि हमें अब तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है, इसीलिए तुम जा सकते हो। अगले सीन में हमें फादर को दिखाया जाता है जिन्हें अस्पताल में किसी के घुसने का एहसास होता है, इसलिए वो चेक करने के लिए वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि जिस लड़की को बीस्ट ने घायल किया था, मैनी उस पर किसी तरह का रिचुअल कर रहा है। इसलिए फादर सब लोगों को वहां पर इकट्ठा कर लेते हैं और इस बारे में बताते हैं। इसलिए फ्रॉन्जेक उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारे भाई के साथ क्या हुआ था। अब हमें झलक दिखाई जाती है उसके भाई की, जिसको एक अजीब से बीस्ट ने खा लिया था। फिर उस बीस्ट के पास एक आदमी पहुंचता है जो उस बीस्ट से उस लड़की का पीछा करने के लिए कहता है। यही वजह थी कि वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए गुफा के अंदर छुप गई थी। वहीं दूसरी ओर फ्रॉन्जेक और मैनी को पता चलता है कि वेपन मास्टर और उसकी टीम ने मिलकर बीस्ट को मार दिया है। लेकिन फ्रॉन्जेक जब उसको देखता है तो उसको पता चलता है कि वो बीस्ट नहीं बल्कि एक भेड़िया है। लेकिन वेपन मास्टर फ्रॉन्जेक से उस भेड़िए को बीस्ट में बदलने के लिए कहता है, जिससे सब लोगों को ये विश्वास हो जाता है कि बीस्ट मर चुका है, वेपन मास्टर की जॉब बच जाए। अब क्योंकि फ्रॉन्जेक ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसको मजबूरन ऐसा करना पड़ता है। अगली सुबह फ्रॉन्जेक मरियम से मिलने के लिए उसके घर पहुंचता है, पर उसको बाहर ही रोक लिया जाता है। तभी जीन वहां आकर उसको बताती है कि मरियम बीमार है, इसीलिए वो तुमसे मिलना नहीं चाहती है। लेकिन जब फ्रॉन्जेक उसको फोर्स करता है तो जीन उसे मरियम के पास ले जाता है, जहाँ मरियम उस पर बहुत गुस्सा होती है और उसे सिल्विया की स्केच दिखाती है, जिसे खुद फ्रॉन्जेक ने बनाया था। क्योंकि उनमें से एक स्केच में सिल्विया पूरी तरह से न्यूड थी, इसलिए मरियम को कंफर्म होता है कि फ्रॉन्जेक सिल्विया के साथ इंटीमेट हुआ था। यहाँ पर ये चीज भी क्लियर हो जाती है कि वो स्केच कोई और नहीं जीन ही लेकर आया था, जिस पर फ्रॉन्जेक मरियम को सारी चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले जीन उसको वहां से बाहर कर देता है। दूसरी ओर सब लोगों के सामने वेपन मास्टर उस मरे हुए भेड़िए को दिखाता है, जिससे फ्रॉन्जेक ने बीस्ट में बदल दिया था। यहाँ पर सब लोग उसको बीस्ट समझकर काफी खुश होते हैं और वेपन मास्टर की जॉब बच जाती है। जबकि उधर जंगल में हमें एक चरवाहा लेडी को दिखाया जाता है, जिसे खाई के अंदर एक मेमना गिरा हुआ दिखता है, इसीलिए वो उसको बचाने के लिए वहां पहुंचती है। तभी वहां पर बीस्ट पहुंचकर उस पर अटैक करके उसको बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। इसके बाद हम मरियम को देखते हैं, जिसके पास सिल्विया पहुंचती है और उसको बताती है कि फ्रॉन्जेक सिर्फ तुमसे ही प्यार करता है, यहाँ तक कि वो नींद में भी तुम्हारा ही नाम पुकारता है, इसलिए तुम्हें उस पर शक नहीं करना चाहिए। फिर हम फ्रॉन्जेक को देखते हैं जो अफ्रीका के लिए निकलने ही वाला होता है। तभी उसके पास मॉर्कस पहुंचता है जो उसको बताता है कि अब राजा ने अपने लोगों को यहाँ पर भेजना बंद कर दिया, इससे बीस्ट का आतंक और भी ज्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन फ्रॉन्जेक इस चीज के लिए साफ मना कर देता है, पर मार्कस उसे मरियम का लेटर देता है, जिसको पढ़कर फ्रॉन्जेक वापस हंट पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। टाउन में पहुंचकर फ्रॉन्जेक मरियम से मिलने के लिए जाता है, लेकिन उसके साथ साथ वहां पर बीस्ट भी आया होता है, जो घर के बेसमेंट में मौजूद एक आदमी पर अटैक कर देता है और इससे पहले कि फ्रॉन्जेक और मरियम संभल पाते, वो उन पर भी अटैक कर देता है। फ्रॉन्जेक मरियम को बचाने के लिए बीस्ट का सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन बीस्ट उस पर अटैक करके उसको दूर फेंक देता है। अब वो मरियम की तरफ बढ़ता है, लेकिन फिर वो अचानक से रुक जाता है और अपने मालिक के बुलाने की आवाज से वापस चला जाता है। अगले दिन फ्रॉन्जेक मैनी और मार्कस के साथ हंट पर जाने से पहले प्रैक्टिस करता है, जिससे वो आसानी से उस बीस्ट को मार सके। तभी हमको पता चलता है कि फ्रॉन्जेक बीस्ट के मास्टर को पकड़ना चाहता है, जिससे ये सारा किस्सा खत्म हो सके। और अब वो लोग बीस्ट का शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। शॉकिंगली हमको एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ हंटर्स रहते हैं। वहाँ पर डॉग्स की फाइट चल रही होती है, साथ ही वहाँ पर हम बीस्ट को भी देखते हैं, जिसे उसका मास्टर सब लोगों के सामने डॉग से लड़ने के लिए छोड़ता है, जिससे ये बात क्लियर हो जाती है कि सभी हंटर्स को बीस्ट के बारे में पहले से ही पता था। दूसरी ओर हमें मैनी को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ बीस्ट को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो केज को तोड़कर मार्कस को घायल कर देता है। लेकिन फ्रॉन्जेक गन से अटैक करके मार्कस को बचा लेता है, जिसके बाद वो लोग मिलकर बीस्ट को घायल कर देते हैं और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं।
पर वो वहां से भाग जाता है। इसलिए मैनी बीस्ट का पीछा करता है और उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर शिकारी रहते हैं, जहां अंदर जाने पर उस पर शिकारी हमला कर देते हैं। मैनी उनका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से कोई उस पर हमला कर देता है और ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि बेवर्डी ने किया था। यहाँ पर बीस्ट का मास्टर भी होता है। इसके बाद मैनी को मारकर जंगल में फेंक दिया जाता है। वहीं जंगल में फ्रॉन्जेक मैनी को ढूंढ रहा होता है, जिसे मैनी मरी हुई हालत में मिलता है, जिसको देखकर उसको बहुत ज्यादा दुख होता है। पर फिर भी जब फ्रॉन्जेक उसकी बॉडी की जांच करता है तो उसको उसकी बॉडी से चांदी की गोली मिलती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और शिकारियों के ठिकाने पर पहुंच जाता है, जहां पर वो अपने सामने आने वाले हर शिकारी को बहुत बुरी तरह से मारता है। यहाँ पर बेवर्डी भी उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, पर वो उसको मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो बेसमेंट में जाता है, जहाँ उसका सामना बीस्ट से होता है। सुबह होने की वजह से वो वहां से निकल जाता है, क्योंकि उसे मैनी का पूरे रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार करना था। अब मैनी का अंतिम संस्कार करने के दौरान वहां पर फादर भी होते हैं, जहाँ पर हमको पता चलता है कि फादर को भी बीस्ट के बारे में पहले से पता था। फ्रॉन्जेक को लगता है कि फादर ही बीस्ट का मास्टर है, इसीलिए वो उनको वहां से जाने के लिए कहता है। तभी वहां पर लैंडलॉर्ड आकर फ्रॉन्जेक को गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि फ्रॉन्जेक ने काफी सारे हंटर्स को मारा है। फिर जेल में उसको मिलने के लिए सिल्विया पहुंचती है, जो उसको बताती है कि 2 साल पहले सरकार से एक हंटिंग महल के लिए मंजूरी ली गई थी, जिनके मेंबर्स जानवरों का शिकार किया करते थे। फ्रॉन्जेक पूछता है कि क्या फादर सरकार के लिए काम करते हैं। इस पर वो इस चीज के लिए साफ मना कर देती है। वो कहती है कि वो सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। फ्रॉन्जेक सिल्वी से पूछता है कि तुम किसके लिए काम करती हो। यहाँ पर हमको पता चलता है कि वो एक सीक्रेट एजेंट है और सरकार के लिए काम कर रही है। इस दौरान वो फ्रॉन्जेक के खाने में किसी तरह का नशीला पदार्थ मिलाती है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब क्योंकि फ्रॉन्जेक ने कई सारे हंटर्स की जान ली थी, इसीलिए उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है, जिससे मरियम बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और उनको ऐसा करने से मना करती है। लेकिन उसका भाई जीन उसको लेकर वहां से चला जाता है। और क्योंकि लैंडलॉर्ड फ्रॉन्जेक की मरने की खबर राजा से छुपाना चाहता था, इसीलिए वो लोग उसको रास्ते में दफना देते हैं। हालांकि इसके बाद बीस्ट हफ्तों तक कोई भी अटैक नहीं करता है। थोड़ी देर बाद हमें सिल्विया को दिखाया जाता है, जो अपने साथियों के साथ फ्रॉन्जेक की कब्र के पास पहुंचती है और उसको खोदने के लिए कहती है। दूसरी ओर हम जीन को देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और फादर के सामने रो रहा होता है, क्योंकि उसे अपने ही सिस्टर मरियम से प्यार हो गया था और वो किसी भी हालत में उसको पाना चाहता था। हालांकि फादर उसको समझाता है कि भगवान तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, इसलिए तुम्हें अपने बुरे विचारों पर काबू रखना चाहिए। लेकिन वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए फादर मरियम को दूध में जहर दे देते। लेकिन इससे पहले कि वो दूध पी पाती, वहाँ पर जीन पहुंच जाता है, जो उसको रोक लेता है और अपने साथ अमेरिका चलने के लिए कहता है। इस दौरान वो उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, तो मरियम बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। यहाँ पर जीन मरियम को दिखाता है कि उसका हाथ कभी कटा ही नहीं था, वो बस घायल हुआ था और इस बारे में अब तक सिर्फ उसे और फादर को ही पता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि बीस्ट का मास्टर कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, लेकिन मैं सब कुछ छोड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आया हूँ। इससे मरियम समझ जाती है कि इसी वजह से बीस्ट ने उस पर अटैक नहीं किया था, क्योंकि उसके कपड़ों से जीन की परफ्यूम की महक आ रही थी। ये सब जानकर मरियम जीन को जान से मारने की धमकी देती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और जीन उसका बहुत ही बेरहमी से कर देता है। दूसरी ओर हमें फादर को दिखाया जाता है, जो शिकारियों के साथ साथ और भी कई लोगों को राजा के खिलाफ भड़का रहा होता है। तभी वहां पर फ्रॉन्जेक पहुंच जाता है, जो अभी भी जिंदा था, और उसे फांसी से बचाने के लिए ही सिल्विया ने उसके खाने में वो नशीला पदार्थ मिलाया था। फ्रॉन्जेक वहां पर अटैक कर देता है और एक एक करके सभी शिकारियों को मारने लगता है। तभी वहां पर लैंडलॉर्ड के आदमी भी पहुंच जाते हैं, जो शिकारियों पर अटैक करके उनको मार देते हैं। हालांकि इस दौरान बेवर्डे वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सिल्वी उसको रोक लेती है और उसको बहुत ही बेरहमी से मार डालती है। वहीं जीन फ्रॉन्जेक से लड़ने लगता है और वो दोनों ही एक दूसरे का काफी बहादुरी से सामना करते हैं, लेकिन फिर फ्रॉन्जेक जीन पर अटैक करके उसको मार डालता है। इसके बाद वहां पर मौजूद फादर के बाकी साथ देने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन फादर बचकर जंगल में भाग जाता है, पर उस पर भेड़िया अटैक करके उसको भी मार देता है। नेक्स्ट सीन में मार्कस फ्रॉन्जेक के पास पहुंचकर उसको बताता है कि मरियम की तबीयत काफी खराब है, इसलिए वो मरियम के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि अब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके बाद फ्रॉन्जेक बीस्ट के पास पहुंचता है, जो कि घायल था। यहाँ पर हमको पता चलता है कि जब जीन शेर के शिकार पर गया था, तभी उसने शेर के एक बच्चे को चुरा लिया था और उसे ट्रेनिंग देकर अपना पालतू बना लिया, जिससे हमको पता चलता है कि वो बीस्ट कोई भेड़िया नहीं बल्कि एक शेर है, जो जीन की सारी बातें मानता है। और जीन ने लोगों को डराने के लिए ही उस शेर को एक अजीब से लोहे के कवच में रखा था, जिससे वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। हालांकि फ्रॉन्जेक उसको मारना नहीं चाहता था,
लेकिन उसको जिंदा छोड़ना भी ठीक नहीं था, इसलिए वो मजबूरन उसको मार डालता है। और अब हमको प्रेजेंट में मार्कस को दिखाया जाता है जो स्टोरी लिखने के बाद खुद को लोगों के हवाले कर देता है। और यहाँ पर हमको ये भी पता चलता है कि जो भी अब तक हमने देखा वो मार्कस अपनी किताब में लिख रहा था, जो कि फ्रांजेक और बीस्ट की कहानी थी। हालांकि उसने सब कुछ होने के बाद कभी भी मरियम और फ्रांजेक को दोबारा नहीं देखा, क्योंकि वो दोनों अफ्रीका के लिए निकल गए थे। जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और मजेदार कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।